हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आज मानचित्र अभ्यास क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पूछे जा सकते हैं आपसे। और तीसरी किताब जो आपकी है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कौन से महत्वपूर्ण स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं, वो स्थान चाहे दिखाने के लिए पूछे जाएं या पहले से अंकित हो उनकी पहचान करने के लिए। पहचान करने का भी सेगमेंट है और साथ साथ उसको दिखाने का भी है। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जो आपसे पूछा सकता है विद्रोह के केंद्र, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। अब ये प्रमुख केंद्र आपको जो महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, जैसे दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, राजस्थान में अजमेर के पास नसीराबाद। कई बार इस स्थान को चिन्हित कर देते हैं और पूछते हैं कि राजस्थान में इस स्थान की पहचान कीजिए जो विद्रोह का केंद्र था। ओके, तो विद्रोह के केंद्र आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण हो सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। वो स्थान कौन हो सकते हैं? प्रायः कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उनको पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन स्थल कौन थे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन स्थलों में से बंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वो स्थान जहां कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो सूरत अधिवेशन। वो स्थान जहां स्वराज्य प्रस्ताव लाया गया, तो कलकत्ता। कांग्रेस का वो अधिवेशन स्थल जहां पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाया गया, लाहौर। ओके, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें याद रखेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया, इस प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो बंबई है। बंबई में प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तरह असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है कहाँ लाया गया और उसको आखिरी स्वीकृति कहाँ मिली। प्रस्ताव लाया गया था कलकत्ता में, आखिरी स्वीकृति, उस पर सहमति पूरी तरह से बनी थी नागपुर में। तो नागपुर भी मालूम होना चाहिए। डांडी वो स्थान है जहां पर जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी इसके लिए चले कहां से थे? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित स्थानों में से चंपारण महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। तो ये स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे उसकी पहचान करने के लिए या इन स्थानों को भरने के लिए। तो आइए हम भरना चालू करते हैं। आप आउटलाइन मैप आपके पास होगा, साथ साथ भरेंगे और जिस स्थान को भरेंगे उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा चिन्ह अपने दिमाग में सेट कर ले जिससे कि मानचित्र भूले ही नहीं और आपके ये पूरे मार्क्स आपके पास आ जाए। मानचित्र का
कार्य ऐसा है कि विद इन 2 मिनट आप ये पांचों स्थानों को दिखा सकते हैं और 5 नंबर आपके पूरे सिक्योर। ओके, देखिए हमारे साथ आप भरेंगे, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। ओके, विद्रोह के 5 प्रमुख केंद्र। हमने आपको बताया था कि ये नेपाल का जो ये छोर है, दक्षिणी पश्चिमी छोर, इस छोर की सीध में आ जाओ और इस छोर की सीध में बीचों बीच में आएंगे, ये है दिल्ली। इंग्लिश में हमने इसको डी लिख दिया है, दिल्ली। इस छोर से हल्का सा उत्तर में, उत्तर पूर्व में मेरठ, विद्रोह का केंद्र। पहले मेरठ में विद्रोह शुरुआत हुई, क्रांतिकारी सब आ गए दिल्ली में और बहादुर जफर को उन्होंने नेता घोषित कर दिया। उसके बाद विद्रोह दूसरे शहरों में भी फैला। अब लखनऊ और कानपुर, ये नेपाल का जो बीच का ये हिस्सा है, इसके नीचे ठीक ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। तो लखनऊ से दक्षिण और पश्चिम में है कानपुर। कानपुर, लखनऊ। ओके, कानपुर से नीचे आप आएंगे झांसी, कानपुर से दक्षिण की तरफ झांसी, झांसी से हल्का सा उत्तर और पश्चिम, पास ही में दिखाइएगा, 100 किलोमीटर दूरी है बस, ग्वालियर। ओके, एरो से आप दूर लिख सकते हैं उसे। मेरठ हुआ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। राजस्थान में अगर उसने दे दिया कि ये स्थान जो विद्रोह का केंद्र था, तो ये नसीराबाद, अजमेर, अजमेर में नसीराबाद। ओके, ये प्रमुख स्थान है। अगर आपसे इधर ये संकेत दे दिया गया इलाहाबाद, कानपुर से पूर्व में इलाहाबाद, इलाहाबाद से और पूर्व में जाएंगे बिहार में आरा, बाबू कुंवर सिंह, आरा उनकी रियासत थी, तो आरा में विद्रोह हुआ। आरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, ये विद्रोह के केंद्र थे 1857 के। तो उत्तर भारत में इन विद्रोह के केंद्रों को आप 2 बार मानचित्र में भर लें। जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे झांसी है, दिल्ली है, मेरठ है, लखनऊ, कानपुर हैं, इनको तो अच्छी तरह से याद ही कर लें। चाहे भरने के लिए पूछ लिया जाए या स्थान दिखाएं उनकी पहचान करने के लिए, तो उसमें कोई गलती ना होने पाए। राजस्थान में एक स्थान है, इसको याद रखिएगा, नसीराबाद, अजमेर। ओके, तो ये हो गए तो विद्रोह के केंद्र। अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन स्थल, कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई। बंबई आप कहाँ दिखाएंगे? पश्चिमी सीमा पर। यहाँ पर ऐसे देखेंगे मानचित्र में हल्का सा कट दिखता है, इस तरह जो कट दिख रहा है, ये ठीक स्थान ये बंबई है। बंबई कांग्रेस की स्थापना से संबंधित स्थल, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित स्थान कलकत्ता, बंगाल में 1906 में स्वराज्य की मांग पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में की गई। अगर पूर्ण स्वराज्य कहा जाए तो ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज्य लाहौर में, ये बी आकार की घाटी है,
देख रहे हैं बी शेप वैली है, इसके ठीक नीचे ये स्थान है अमृतसर, जलियांवाला बाग से संबंधित स्थान अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अमृतसर से पास ही में लाहौर, यह स्थान है लाहौर। तो लाहौर वो अधिवेशन स्थल था कांग्रेस का 1929 में, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, याद है? ओके, तो लाहौर ऐतिहासिक अधिवेशन स्थल था। अमृतसर जलियांवाला बाग के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह मद्रास, (1927) का अधिवेशन स्थल है, जिसे चेन्नई कहते हैं। मद्रास, अहमदाबाद से गांधी जी चले थे गुजरात में, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, और गांधी जी यहाँ से चल करके 240 किलोमीटर की दूरी सूरत के पास दांडी, अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा उन्होंने की और 240 किलोमीटर दूरी तय करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई। साबरमती आश्रम कहाँ है उनका? अहमदाबाद में। ओके, तो अहमदाबाद, दांडी, चंपारण अगर पूछ लिया जाए तो जहां आपने याद करिए पहले भरा था लुम्बिनी, नेपाल की तराई में, बिहार में, उत्तरी बिहार में लुम्बिनी आपने नेपाल में भरा था, चंपारण आप भरेंगे बिहार में। बिहार में बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास यह है स्थान चंपारण। ओके, चंपारण उत्तरी बिहार में, बिल्कुल नेपाल की सीमा के पास, आज मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के नाम से अब मिल जाएगा। ओके, यहां पर चंपारण से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहां पर आपको वो स्थान मिलेगा जिसको चौरी चौरा कहते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर में आता था, आजकल देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में आएंगे और चौरी चौरा, जिस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। ओके, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, पहले गोरखपुर में था, अब देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो चौरी चौरा ये स्थान चंपारण से दक्षिण और पश्चिम में आएंगे। तो ये थोड़ा संकेत आप डेवलप कर लें कि नेपाल बॉर्डर से कितना उत्तर है या कितना दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। इस तरह से कुछ स्थानों को आपको चिन्ह अपने आप विकसित करने पड़ेंगे। दो स्थानों को एक साथ को रिलेट करके याद करेंगे कि लखनऊ से, जैसे मैंने बताया कि हल्का सा दक्षिण और पश्चिम में कानपुर है, कानपुर से और दक्षिण में आ जाएंगे झांसी है, झांसी से उत्तर और पश्चिम की तरफ भरेंगे तो ग्वालियर है। तो ये चिन्ह आपको अपने खुद विकसित करने पड़ेंगे। ओके, इस तरह से हमने आपको वो महत्वपूर्ण सारे स्थान बता दिए हैं जो विद्रोह के केंद्र थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थान थे। ओके, इतने ही स्थान हैं जो कि आपसे बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा में मैप फिलअप करने के लिए पूछे जा सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।